हरिः ओम्। सच्चिदानंद भगवान की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माम्बलिप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माम्बलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान परमपिता परमात्मा को वंदन है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन मास पुरुषोत्तम मास में महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त उस ज्ञान का अवलोकन कर रहे हैं, उस ज्ञान को हम लोग समझ रहे हैं और उस गूढ़ रहस्य का जो हमारे संत महापुरुषों ने हमारे लिए प्रदान किया है उसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। विगत कई दिनों से हमारे विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के चर्चा चल रही है
जिसमें कल तक हमारा ये प्रकरण था कि वेद में राधस शब्द को लेकर के पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के जो प्रवचन थे, उन प्रवचनों के माध्यम से हमने जाना कि वेद में इस राधस शब्द का और कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, उसका भाव क्या है। तो बड़ा सुंदर प्रकरण था और हम लोगों ने बहुत आनंदपूर्वक उसको श्रवण किया। भले ही थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और किसी को साफ साफ ना सुनाई देता हो या फिर कहीं दिक्कत आती हो, तो उनसे मैं निवेदन हूँ कि हम आप तक ये बात पहुँचाने के लिए हम लोग इसको पुनः डाउनलोड करके अपलोड करते हैं, और जो अभी नहीं सुन पाते हैं तो वो लोग कभी भी हमारे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो गूढ़ रहस्य है, जो वेदांत शास्त्र है या फिर वेद सम्मत कुछ बातें हैं, जो सिद्धांत हैं वेद के, उनको श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जिसके जीवन में अच्छी बातें नहीं आ सकती, उसका जीवन पशु के समान है। हमने कल भी चर्चा की थी। और हम मानव हैं, उस परमात्मा के बंदे हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी हमको कहा जाता है। तो हम उस परमात्मा की अंश हैं, और उस परमात्मा की अंश होने के बाद भी अगर हमारी प्रवृत्ति उस धर्म के प्रति जागृत नहीं होती है, उस धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं होती है, तो ये आप समझना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य होगा, हमारा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि सकल पदार्थ है जग माहि, कर्महीन नर पावत नाही। ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्रदान करने योग्य इस संसार में कुछ है नहीं, बहुत कुछ है। बशर्ते आप कितना ग्रहण कर पाते हैं, आप कितना उस पर चिंतन कर पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आए आज हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि ऋग्वेद में अद्वैतवाद, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का जो ये प्रवचन है, उस प्रवचन को आज हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं कि ऋग्वेद में अद्वैतवाद की क्या भूमिका है और अद्वैतवाद का कहाँ पर उल्लेख आता है। इसको हम लोग चर्चा के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आप अपने हृदय में अपने अपने इष्ट का स्मरण करें, ध्यान करें। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, बिना इष्ट की कृपा से आपके जीवन में अच्छाई आ नहीं सकती। तो इष्ट की कृपा आपके लिए अति अनिवार्य है। इष्ट की कृपा ही आपको आगे लेके जाएगी। तो ध्यान दें, हम विषय की ओर प्रवेश करें। वेदांत और उसका परम तात्पर्य। भाई, हम वेदांत नाम से जानते हैं, वेदांत क्या है उसको लोग जानते हैं, समझते हैं और वेदांत पढ़ते भी हैं, परंतु वेदांत और उसका तात्पर्य, इसको हमको जानना है कि वेदांत क्या है और उसका तात्पर्य क्या है। अगर हम वेदांत शब्द के ऊपर ध्यान दें, वेदांत शब्द के ऊपर थोड़ा सा अगर चिंतन करते हैं, तो वेदांत शब्द में एक, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि वेदानाम अंतः, ऐसा कहते हैं, वेदानाम अंतः, ये षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी समास है। तो इसमें एक शब्द आया, वेदान अंत शब्द आया। क्या आया? वेदानाम अंतः वेदांतः, ऐसे करके कहते हैं। तो इसमें एक शब्द आता है अंत शब्द। अब अंत शब्द का अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? तो अंत शब्द का अर्थ है, परम तात्पर्य है मुख्य प्रतिपाद्य विषय। मुख्य प्रतिपाद्य विषय, जो विषय मुख्य हो उसको जानने की जिज्ञासा, जो विषय परम हो उसको जानने की जिज्ञासा, जिस विषय को जानने से हमारा कल्याण होता हो उसको जानने की जिज्ञासा, यही है अंत शब्द का तात्पर्य। देखिए, अवान्तर और परम भेद से
आवांतर और परम भेद से तात्पर्य जो है ना वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होते हैं। मुख्य प्रयोजन निष्पादक, यानी मुख्य प्रयोजन निष्पादक वस्तु ही परम तात्पर्य का विषय होती है। तात्पर्य का विषय क्या होता है कि मुख्य प्रयोजन हमारे जिस प्रयोजन से हमारा कल्याण हो जाए, जिस प्रयोजन के माध्यम से हम उत्तरोत्तर वृद्धि की हो चले जाएं, उसका जो निष्पादन करे, उसकी जो निष्पादिका है, उसका जो निष्पादक करती है, वही वस्तु परम होती है। उसका तात्पर्य यही है कि अंत और तात्पर्य दो प्रकार के हमने बताए, तो उसका तात्पर्य बनता है कि मुख्य प्रयोजन का निष्पादन करने वाली वस्तु। अब देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्व पुरुषार्थ मूर्धाविषयक, सर्व पुरुषार्थ मूर्धाविषयक मोक्ष ही मुख्य प्रयोजन है। अगर आप मुख्य प्रयोजन की चर्चा करेंगे कि हमारा परम प्रयोजन क्या है, तो परम प्रयोजन हमारा यही है कि मुख्यतः हम मोक्ष की ओर बढ़ जाएं। मोक्ष की प्राप्ति ही परम प्रयोजन है। बिना मोक्ष की प्राप्ति से हमारा जीवन बिल्कुल अधर्मय है। तो इसलिए हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या जरूरी है भाई? मान लो कि आप किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, किसी वस्तु की जिज्ञासा आपके अंदर है, तो उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए आपके लिए कुछ नियम तो बने होंगे ना। तो आपके जो नियम है, आपका जो कर्म है, उसको जानना अति आवश्यक है। तो कहते हैं कि उसकी प्राप्ति के लिए, यानी मुख्य प्रयोजन जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए हमको चित्त की वृत्ति पर आरूढ़ होना होगा। चित्त की वृत्ति पर आरूढ़ होना होगा। चित्त की वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होगा, चित्त की वृत्तियों का जब तक शमन नहीं होगा, तब तक हम उस परम प्रयोजन की ओर नहीं जा सकते। उस परम प्रयोजन की ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, श्रीमद् भागवत पढ़ें या फिर पुराण पढ़ें, तो वहाँ पर सभी, जहाँ योग सूत्र पढ़ें, तो या वहाँ पर सभी शास्त्रों में एक ही विशेष बात पे जोर दिया गया है, वो है चित्तवृत्ति निरोध। जब तक आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, तब तक आप उस परम पुरुषार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। और परम पुरुषार्थ क्या कहा था? परम पुरुषार्थ मतलब मोक्ष। और मानव का परम पुरुषार्थ मोक्ष ही है, दूसरा कुछ नहीं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब तक हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक हम उस परम प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, यानी या यूँ कहें कि सच्चिदानंद परब्रह्म पर अवलंबित है क्या? चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो या फिर यूँ कहना चाहिए कि अद्वितीय जो सच्चिदानंद घन है, परब्रह्म ब्रह्माकार जो अप्रोक्षा वृत्ति है, वो अप्रोक्षा वृत्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। अप्रोक्षा वृत्ति ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। और उस वृत्ति का उदय तभी हो सकता है, वह वृत्ति हमारे अंदर कब आएगी? उस वृत्ति का उदय तभी हो सकता है जबकि प्रथमता कर्म और उपासना द्वारा, देखिए, कर्म और उपासना के द्वारा मल और विक्षेप रूप दोषों का निराश हो जाए। किन किन दोषों का? मल और विक्षेप। ऐसे दोषों का जब तक निराश नहीं होता, तब तक हमको वो मोक्ष का एकमात्र जो साधन है, ना वो समझ में आएगा, ना उसकी प्राप्ति होगी। तो क्योंकि अंतःकरण सर्वथा विशुद्ध हो जाए, हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का मल और विक्षेप रूप दोष ना रहे, उसका निराश हो जाए, वो हट जाए, तब जाकर के हम उस परम पुरुषार्थ को, परम जो मोक्ष है, उसको हम लोग पा पाएंगे। अब इतनी बात है, अब इतनी बात से यह स्पष्ट हो जाता है, और इसको
अच्छे से ये ऐसा समझा जा सकता है कि भाई हमारा मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए, हम क्या करें, क्या ऐसा करें कि जिसके कारण हम उस परम पुरुषार्थ को पा पाएँ, तो जानना चाहिए। तो इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि अंतःकरण शुद्धि रूप जो गौण प्रयोजन है, अंतःकरण शुद्धि रूप जो गौण प्रयोजन है, वह प्रयोजन के जो साधक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? कर्म और उपासना। और कर्म और उपासना में वेद का आवांतर तात्पर्य और जो मुख्य प्रयोजन है मोक्ष संबद्ध आदित्य ब्रह्म में वेद का परम तात्पर्य निहित है। जब तक आप इस को नहीं जानेंगे, जब तक इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप उस परम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आदित्य ब्रह्म में वेद का जो परम तात्पर्य है वो निहित है। तो इस दार्शनिक पद्धति से हम आदित्य ब्रह्म ही वेद के परम तात्पर्य का विषय होने से वही शब्द, जो शब्द हम बार बार सुनते हैं, वेदांत 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 वेदांत, तो अगर हम इस जो अभी अभी कहा गया है उसके अनुसार अगर हम ये जानें और उसको समझें तो हम वेदांत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है उसको जान पाएंगे। अन्यथा ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि अनेकों आचार्य हैं, अनेकों महापुरुष हैं, अनेकों ऋषि हैं, उन्होंने अपने अपने मति के अनुसार और अपनी अपनी क्या बोलते हैं कि सिद्धांत के अनुसार वेदांत शब्द का तात्पर्य सिद्ध किया है। तो यहाँ पर समझना क्या है कि जब तक हम इस पद्धति को नहीं जानेंगे तब तक उसका जो परम तात्पर्य है वो समझ में आने वाला नहीं है। अब कहीं कहीं पर बहुत से महापुरुष ऐसे हैं कि कहीं कहीं पर लक्षणावृत्ति से भी ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथों में वेदांत शब्द का प्रयोग देखा जाता है। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें लक्षणावृत्ति से भी ब्रह्म प्रतिपादक जो ग्रंथ हैं, जो ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, ऐसे ग्रंथ है उनमें भी वेदांत शब्द का प्रयोग देखा जाता है। जैसे अगर हम गीता जी की बात करें तो गीता का अगर 15वां अध्याय के 15वें श्लोक को देखेंगे तो उसमें लिखा है वेदे सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद वेदेह चाहम, ऐसे करके आता है। तो उसमें देखिए इस श्लोक में ब्रह्म प्रतिपादक व्यास विरचित ब्रह्म मीमांसा निबंध के दृष्टि बिंदु से वेदांत शब्द का प्रयोग क्या है? लक्षणा से किया गया है। किससे किया गया है? लक्षणा से किया गया है। अब आगे और भी देख सकते हैं कि इसी प्रकार जो उपनिषद हैं, उपनिषद आदि ग्रंथों में भी वेदांत शब्द जो है वो लाक्षणिक है। क्या है? लाक्षणिक है। परंतु एक बात और ध्यान रखिएगा, आप बहुत सी उपनिषदें पढ़ते हैं, उपनिषदें जो वेदांत का स्वाध्याय करते हैं उनको पता है कि उपनिषदें बहुत प्रकार की हैं और कई लोग तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, वो प्रतिदिन वेदांत का स्वाध्याय करते हैं। और मैं एक बात आपको इस मंच से कह देता हूँ कि बिना वेदांत के आपको आपका जीवन समझ में नहीं आने वाला। जब तक आप वेदांत का स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक वेदांत का आप अवलोकन नहीं करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन का जो सार है वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो मुख्य प्रयोजन क्या है हमारा? मुख्य प्रयोजन जो साधक होते हैं उनका मुख्य प्रयोजन होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो वो कैसे होगी? तो जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ पर वेदांत आदि जो शब्द आए हैं वो प्रयोग क्या है? लक्षणा से किया गया है। परंतु एक उपनिषद ऐसी है जिसको कहते हैं मुंडकोपनिषद, जिसको कहते हैं मुंडकोपनिषद। उसमें एक वाक्य आता है, वो वाक्य क्या है कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, ऐसे करके आता है। तो इस मंत्र में
इस मंत्र में क्या है कि वेदांत शब्द अपने वास्तविक अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। वहाँ पर वेदांत क्या है, वेदांत शब्द जो हुआ है वो वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कहाँ पर, मुंडकोपनिषद में। क्यों? क्योंकि इस स्थल में विज्ञान पद के साथ जो प्रयुक्त है ना वेदांत शब्द, उसमें लिखा ना विज्ञान, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, ऐसे करके कहा ना। तो वेदांत और विज्ञान दो शब्द आते हैं उसमें, मुंडकोपनिषद में दो शब्द आते हैं। तो इस मंत्र में वेदांत जो शब्द है ना, वेदांत शब्द अपने जो वास्तविक अर्थ है उसके रूप में ही वहाँ पर आया है। क्योंकि इसमें वेदांत पद के साथ विज्ञान के साथ में वेदांत है, दोनों हैं, वेदांत और विज्ञान दोनों शब्द आते हैं। तो वेदांत शब्द का परब्रह्म अर्थ करना ही युक्ति संगत है। वहाँ पर किया गया है। मुंडकोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य लोगों ने वेदांत शब्द का परब्रह्म अर्थ किया है। तो जिन जिन निबंधों में, जहाँ जिन जिन आख्यानों में, जहाँ जहाँ जिस जिस दृष्टांतों में, जिस जिस ग्रंथों में आदित्य ब्रह्म साक्षात्कार फलस्वरूप मोक्ष और ब्रह्म साक्षात्कार साधनीभूत विवेक, वैराग्य आदि साधन संदोह की विशेष चर्चा हुई है, वे सब वेदांत शब्द से व्यदिष्ट होते हैं, व्यवहारित होते हैं। और वेदांत निबंधों में निर्णीत पदार्थों का नाम ही वेदांत सिद्धांत है। अब आप समझ गए होंगे कि वेदांत का मुख्य तात्पर्य क्या है और वेदांत शब्द से हम क्या जानें, और वेदांत शब्द हमारे शास्त्रों में कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुए और उसका मुख्य जो है आशय क्या है। बहुत लोग हैं वेदांत पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो वेदांत पढ़ते हैं, और वेदांत पढ़ने वाले जो होते हैं ना, उनकी दृष्टि और उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये विशेष मुख्यतः एक बात का विशेष करके जो दिया गया है कि जिसके जीवन में वेदांत शास्त्र नहीं है उसका जीवन ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मछली और पानी का आपस में जो संबंध होता है ना, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो तड़प जाते हैं। एक बार की छोटी सी घटना है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इस भारत भूमि पर हमारे महापुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज। तो एक बार की चर्चा है कि उन्होंने कहा कि भाई ये वेदांत, ये ब्रह्म ज्ञान है, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो कहने लगे ठीक है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सरल भाषा में, सादोकड़ी भाषा में। तो कहते हैं कि वो कहीं दूर एक जगह जहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर दूर दूर तक जल नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, वहाँ पर लेकर के उनको ले जाया गया और ले जा कर के वहाँ पर एकदम नंगे पैर उस तपती हुई रेत पर छोड़ दिए। और प्यास लगी है, और प्यास लगी तो तड़प रहे हैं, पूरी तरह से तड़प रहे हैं। सामने कोई पानी लेकर के बैठा है पर पानी देने के लिए तैयार नहीं, पानी लेकर के बैठा है, पानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी तड़प हुई, लगता था कि अब जान ही निकल जाएगी। जब बिल्कुल अंतिम सीमा पर पहुंच गए कि अब तो इनको पानी की आवश्यकता है, तब उनको जल दिया गया। और जल देने के बाद में ये उनसे पूछा गया कि जल पीने से पहले तक आपके अंदर कितनी तड़फ थी, कितना आपके अंदर वो मतलब आवेश आ रहा था, आपको क्रोध भी आ रहा होगा हमारे पर कि हमारे पास जल है फिर भी देने के लिए तैयार नहीं। कहते बहुत ज़्यादा तड़फ थी। तो तड़फ का मतलब क्या है कि अगर वेदांत शास्त्र को प्राप्त करना है, वेदांत शास्त्र का अगर स्वाध्याय करना है, अध्ययन करना है, तो आपके अंदर ऐसी तड़फ होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी तड़फ नहीं है तो आप वेदांत शास्त्र का स्वाध्याय नहीं कर पाते। सामान्य व्यवहार में भी देखा जाता है, किसी को अगर किसी वस्तु की जरूरत है तो उसके लिए वो बड़ा ललायित हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है कि हमको ये वस्तु कब प्राप्त होगी। उसी प्रकार वेदांत शास्त्र को पढ़ने के लिए भी हमारे अंदर ऐसी तड़फ होनी चाहिए।
जिसको हम ये कह सकें कि वेदांत सिद्धांत का जो असली स्वरूप है उस पर घटित हो, उस पर घटता हो। अब देखिए, अब आगे की चर्चा ये है कि आदित्य ब्रह्म भाव ही मोक्ष है। आदित्य जो ब्रह्म भाव है वो ही क्या है, मोक्ष है। कैसे भाई, कि अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्म अद्वितीय है। ब्रह्म क्या है, अद्वितीय है, अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद से वर्जित है। ब्रह्म क्या है, और उसको अद्वितीय क्यों बोलते हैं कि ब्रह्म अद्वितीय है। अद्वितीय कहने का मतलब है कि ब्रह्म जो है सजातीय विजातीय स्वगत भेद से वर्जित है। यानी समस्त जो प्रपंच है, समस्त प्रपंच माया का विलाप और मिथ्या है। एक स्वप्न दृष्टा में, स्वप्न दृष्टा जो सपने को देखने वाला, एक स्वप्न दृष्टा में निद्रा दोष से अनंत स्वप्न पदार्थों की तरह एक ही अधिष्ठान भूत ब्रह्म में माया के द्वारा अनेक असत्य संसारिक पदार्थ पुंज परिभाषित हो रहे हैं। आप सपना देखते, सपने में आप क्या करते? कभी कभी तो इंसान सपना देखते देखते राजा बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी उसके जीवन में कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी वो 2 मिनट पहले सपने में क्या था फिर कुछ और बन जाता है। यानी ये माया प्रपंच जो है ना, सपने की तरह चलता रहता है। और सपने में जैसे हम नाना दृष्टांत देखते हैं, नाना प्रकल्प देखते हैं और नाना प्रकार के दृश्यों को देखते हैं, उसी प्रकार ये जो माया प्रपंच है ना, संसार है ना, इसमें भी हम एक स्वप्ने की तरह संसार को देख रहे हैं। अब इस पदार्थ पुंज को जो हम प्रतिभाषित देख रहे हैं ये संसार में, वो सिर्फ माया के द्वारा है। जब माया का पर्दा हट जाता है, ज्ञान हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, तब आपको आपके असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, ये माया कब तक है? जब तक आपको अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो जाता। जब तक आपको अद्वितीय ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक ये माया का पर्दा आपसे हटने वाला नहीं है। मान लो कि आप सपने में बहुत सपने देख रहे हैं और आप कभी राजा बन गए हैं, कभी कुछ बन गए हैं, कभी कुछ बन गए हैं, आपके जीवन में चल रहा है। परंतु जब आपकी निद्रा खुलती है, मान लो कि एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा है सपने में, और ट्रेन में यात्रा करते करते वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा बोटा सीट पर बहुत कुछ खा पी रहा है, और जैसे तुरंत उसके सामने एक बढ़िया बने हुए लड्डू, जो देसी घी के लड्डू, और उसकी खुशबू भी बड़ी गजब की सुगंधी आ रही थी, तो उस करके बिल्कुल एक गया और अब मैं पाने वाला हूँ। आया, उसको मुंह के में पता नहीं किसी ने कहा कि चाय पी लो। जब नींद खुली तो देखा, हो मैं तो भाई अपने घर में खाट पे सोया हूँ। तो वो जो माया का पर्दा था, वो माया का पर्दा आपसे हट गया। तो इसी प्रकार ये संसारिक जो प्रपंच है, ये तभी तक है जब तक आपको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, तो साक्षात्कार होते ही जब माया का पर्दा उठ जाता है, तो जीव का जीव भाव दूर हो जाता है। जीव भाव दूर हो जाता है और उस अवस्थान हो जीव बिल्कुल एकदम है, उसके साथ में बिल्कुल उसका एक ही कार हो जाता है। इसी का नाम तो मोक्ष है। मोक्ष माने क्या भाई? हमारा बना है पंच तत्व जो है, पंच तत्व जब हमारा शरीर खत्म होता है, जब हम मरते हैं, तो प्रत्येक तत्व के साथ में अपने आप मिल जाता है। ये विज्ञान है। आप विज्ञान को बहुत बड़ा महत्व देना चाहिए, समय की मांग है, परंतु उस विज्ञान का मूल क्या है, उस विज्ञान की नींव क्या है, वो विज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये भी तो जानना। तो आपके लिए इतना है कि जैसे
का शरीर है और पंच तत्व का शरीर जब ये खत्म होता है तब प्रत्येक तत्व अपने अपने तत्व में जाके विलीन हो जाता है। ये शरीर है, राख बनता है, मिल जाता है, वायु में, यानी कि जो जल है वो जल है, यानी जहां से हमको प्राप्त उसी में जाकर साक्षात्कार होता है। का जो माया का जब है तो माया के बाद जीव का है वो दूर हो जाता है और उसका ब्रह्म भाव में अवस्थान हो जाता है। बस इसी का नाम मोक्ष है, इसी को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष शब्द से दूसरा कोई भी शब्द नहीं हो सकता। अब देखिए, अब आप कहें भाई ये माया का पर्दा कैसे हटे, ये यहाँ पर या ये जो माया प्रपंच को हटाने के लिए हमारे साधन क्या है, हम कैसे जाने। मान लो कि आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली का आपको रास्ता पता नहीं है और कोई व्यक्ति आपसे कह रहा हो कि आपको दिल्ली जाना है, तो निश्चित है आप कभी दिल्ली गए नहीं है तो आपको निश्चित है कहीं ना कहीं से रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना, किसी न किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार जैसे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, पूज्य सतगुरुदेव भगवान के प्रवचनों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आज ये बात जीव का जब जीव भाव मिट जाता है और ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तब उसी का नाम मोक्ष है। तो भाई इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इस जीव भाव को हटाने के लिए, इस जीव भाव को नष्ट करने के लिए तो हमारे लिए साधन क्या है। तो आए थोड़ा अब हम उन साधनों की चर्चा भी कर लेते हैं। भाई एक एक पॉइंट को समझते हुए जाएंगे तो हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। हम बीच में समझेंगे, जब पर सीधा छलांग लगाएंगे तो गिरने का डर रहता है। मान लो आपको छत पे जाना है और छत पे जाने के लिए आपके यहाँ घर में है और सीढ़ी के द्वारा जाते हैं कि पहली सीढ़ी से सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे तो ये संभव नहीं है। तो मोक्ष की चर्चा चल रही है क्योंकि वेदांत का जो परम पुरुषार्थ है या वेदांत का परम जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करा दे। तो अब मोक्ष के यानी ब्रह्म साक्षात्कार होगा तभी आपका जीव भाव नष्ट होगा। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार का पर्दा नहीं होगा, हटेगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब ब्रह्म साक्षात्कार के साधन और उसकी मुक्ति कैसे होती है उस पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, उस पर चर्चा प्रारंभ करने हैं। देखिए, दो प्रकार के साधन होते हैं, बहिरंग और अंतरंग। इसको ध्यान में दीजिएगा। साधन होते हैं बहिरंग अंतरंग। साक्षात्कार में यानी ब्रह्म साक्षात्कार के प्रधान जो बहिरंग है ना, वो बहिरंग साधन जो है वे 4 प्रकार की। इसको नोट करके रख सकते, किसी डायरी में या कहीं पर भी नोट करके रखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी ये काम दे सकता है। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ब्रह्म साक्षात्कार के प्रधान जो बहिरंग हैं वो बहिरंग साधन जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। लिख लीजिए कौन कौन के हैं, कौन कौन से हैं। पहला है विवेक, पहला कौन सा है, विवेक। और दूसरा क्या है, वैराग्य। तीसरा क्या है, समाधि षटक संपत्ति, शम दमादि षटक संपत्ति। और चौथा क्या है, मुमुक्षुता। चौथा क्या है, मुमुक्षुता। ये 4 साधन बहिरंग साधन। लिख लीजिए, साक्षात्कार के यानी ब्रह्म साक्षात्कार के प्रधान बहिरंग 4 साधन कौन कौन से। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा समाधि षटक संपत्ति और चौथा मुमुक्षुता। ये 4 साधन है बहिरंग। इसका आप लिखिएगा बहिरंग साधन। बहिरंग साधन कितने हैं, 4। और फिर अब इसके प्रधान जो अंतरंग साधन हैं वो अंतरंग साधनों को भी आपको जानना चाहिए। बहिरंग और अंतरंग की हमने चर्चा की ना, तो बहिरंग मुख्य साधन कितने हैं, 4।
और अंतरंग साधन क्या हैं, इसको भी आप देखिए। अंतरंग साधन है श्रवण, नंबर 1 श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये 3 प्रकार के श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 प्रकार के अंतरंग साधन हैं। सुनना, फिर उसका मनन करना, फिर उसका निधिध्यासन करना, ये 3 प्रकार के अंतरंग साधन कहे गए हैं। फिर इसके आगे चलेंगे तो मुक्ति के 2 भेद। मुक्ति के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। मुक्ति के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जीवन मुक्ति, एक होता है विदेह मुक्ति। देखिए, आज के प्रकरण को अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, तो मैं समझूंगा कि हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम इतना सुंदर जो लेख है, इतना सुंदर जो गुरुदेव भगवान का दिया हुआ उपदेश है, उससे हम बहुत वंचित हो जाएंगे। तो ध्यान देना इस बात को, विशेष करके मैं फिर से बोल देता हूँ, और आपके लिए मैं बार बार बोलने के लिए तैयार हूँ, ताकि हमारा मकसद है उस परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस परम ज्ञान को हम प्राप्त कर लें। तो हमने क्या कहा कि ब्रह्म साक्षात्कार के जो साधन है और उसकी मुक्ति कैसे होती है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के प्रधान जो बहिरंग हैं, जो बहिरंग यानी बाहर से, वो 4 साधन हैं। कौन कौन से? विवेक है, वैराग्य है, समाधि सटक संपत्ति है, मुमुक्षुता 1। और प्रधान जो अंतरंग, जो आंतरिक होते हैं, प्रधान जो अंतरंग साधन हैं वो है 3। कौन कौन से? श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। ठीक, ये आप लिख लेंगे, समझ लेंगे इसको। अब इसके आगे चलते हैं तो कहते हैं मुक्ति के भी 2 भेद। मुक्ति के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन सी? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। अब इसके आगे थोड़ा सा चलना है, परोक्ष और अपरोक्ष भेद से। परोक्ष और अपरोक्ष भेद से ज्ञान के भी 2 प्रकार हैं। ज्ञान के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक परोक्ष है, एक अपरोक्ष। ज्ञान के 2 भेद, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। यह द्विविध ज्ञान जो है ना, यानी परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, ये 2 प्रकार का ज्ञान चिदाभास की 7 अवस्थाओं से चतुर्थी और पंचमी अवस्था है। चिदाभास की 7 अवस्थाएं, और उन 7 अवस्थाओं में चतुर्थी और पंचमी जो अवस्था है ना, वही है परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। और यही वेदांत विषय की संक्षिप्त प्रक्रिया है। यहीं पर वेदांत को अच्छे से समझा जा सकता है। और अगर हम कहें कि वेदांत को बिल्कुल संक्षिप्त से समझना चाहेंगे तो यही प्रक्रिया, दूसरी कोई प्रक्रिया हो नहीं सकती। तो वेदांत प्रक्रियाओं में समस्त तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन चिद रूप के ऋक् संहिता में उपलब्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिए। यही वेदांत की जो है संक्षिप्त क्रिया है। और अगर हम चाहें कि इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ देख पाते हैं, तो हमारा जो मुख्य विषय है कि ऋग्वेद में अद्वैतवाद, उसकी चर्चा है। तो निश्चित हमको किसी वेदांत के सिद्धांत को लेकर के बताना पड़ेगा कि वेदांत में ये कहाँ आता है। तो कहते हैं कि वेदांत प्रक्रिया के समस्त तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन, क्रम से उसको समझना हो तो क्रमबद्ध वर्णन विशद रूप से ऋक् संहिता के उपलब्ध, उस ऋक् संहिता है, उस ऋक् संहिता में उपलब्ध होता है। अब देखो, इसलिए मैं कहा कि वेदांत को जानना हो तो थोड़ा सा वेद को भी पढ़ना है। बिना वेद का ज्ञान किए वेदांत को आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वेद क्या है? हमारा मुख्य है। सर्वम वेदात् प्रसिद्धति। जो भी वस्तु है, जो भी ज्ञान है, वो कहाँ से आया है? वेद से आया है, अन्यत्र कहीं से नहीं आया है। तो अब इसको इस प्रकार से समझेंगे कि इसको अगर हम अच्छे से क्रमबद्ध इसका वर्णन देखना चाहते हैं तो ऋक् संहिता उसको देखना पड़ेगा। अब आगे हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो नीचे कुछ मंत्र हैं, जिस मंत्रों में अद्वैतवाद,
यानी ब्रह्म की जो आदित्यता है उसका बड़ा ही सुंदर चित्र विचित्र किया गया है। अब देखो, आप चलिए थोड़ा वेद के मंत्रों की ओर ध्यान दीजिए, और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ इस प्रातःकालीन सत्र में, और उसमें भी ये पुरुषोत्तम मास में, इस पुरुषोत्तम मास में हम प्रातःकालीन भगवान के सुंदर सुंदर शब्दों का गायन करते हैं और सुंदर सुंदर वेद मंत्रों को श्रवण करते हैं। अधिक मास कहो, मल मास कहो, पुरुषोत्तम मास कहो, इसमें सबसे बड़ा पुण्य हमारा यही है कि हम सुबह सुबह कम से कम 1 घंटा अपने मन चित्त वृत्तियों को भगवान के चरणों में लगा करके भगवान के सुंदर सुंदर जो उपदेश हैं उनको हम श्रवण करते हैं। वेद मंत्र भी आते हैं, कुछ पुराणों के मंत्र भी आते हैं, उपनिषदों के वाक्य भी आते हैं। तो यानी संपूर्ण जो 6 शास्त्र हैं हमारे, उनका हम लोग यहाँ पर इस मंच से, यहाँ पर बैठे बैठे जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं वो सब तक वो बात पहुँचती है। तो चलिए कि ब्रह्म रूप जो सूर्य है ना, ब्रह्म रूप सूर्य की सर्वात्मकता क्या है उसको समझेंगे। तो कहते हैं इदं मित्रं वर्णम अग्निम माहु रथो दिव्यः सा सुपर्णो गुरुत्मान एकं सद्विप्रः बहुधा वदन्ति अग्निम जम्मातरिश्वा नमाहु। ऋग्वेद 1:164 और 46। पढ़िए, क्या सुंदर है। इसका मतलब क्या है, इसका भाव क्या है, इसको भी आप देखिए कि ये मंत्र तो है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंत्र तो सुनते हैं और मंत्र सुनने के बाद भी अगर उसका अर्थ समझ में नहीं आता, तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा की है, बड़ा आशीर्वाद है उनका कि मंत्र के साथ साथ में उसका भावार्थ भी हमको बताते हैं। अब देखिए, ये मंत्र है, इस मंत्र का भावार्थ क्या हो सकता है, भाव क्या हो सकता है। तो कहते हैं कि मेधावी पंडित, यानी जो मेधा संपन्न होते हैं, जिसको सद और असद बुद्धि की परीक्षा है, क्योंकि सद असद बुद्धि, जिसको ज्ञान होता है सद्बुद्धि क्या है असद बुद्धि क्या है, उसी को हम लोग पंडित कहते हैं। तो मेधावी पंडित यानी मेधा संपन्न जो पंडित है, उस सूर्य को, उस ब्रह्म रूप सूर्य को ऐश्वर्य विशिष्ट जो इंद्र हैं उसको मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं, और दिवस का जो अभिमानी देवता है मित्र, देखिए, और पाप निवारक रात्रि विभानी देव है वरुण, तथा अंजनादि गुणा विशिष्ट अग्निदेव कहते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार करने की भूमिका देखिए क्या है। कहते हैं जो मेधावी पंडित है ना, वो ऐसी प्रार्थना करके, जो ऐश्वर्य विशिष्ट जो है इंद्र हैं, मृत्यु से रक्षा करने वाला, और दिन का जो देवता है वो है मित्र है, और पाप निवारक यानी रात्रि का जो अभिमानी देवता है वो है वरुण है, और तथा अंजनादि गुण विशिष्ट जो देवता है वो अग्नि है। तो वो ब्रह्म ही इन रूपों में प्रकट होते हैं। अर्थात इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, इन नामों से सूर्य को ही पुकारा जाता है। ये किसके नाम है? सूर्य की ही नाम है। किसके नाम है? ध्यान दीजिए, सूर्य की नाम है। इंद्र कहो, मित्र कहो, वरुण कहो, अग्नि कहो, ये सब सूर्य के नाम कहे गए हैं। और दिव्य शोभन गति पक्षीराज जो गरुड़ है, गरुड़ भी सूर्य ही है। गरुड़ भी क्या है? सूर्य ही है। एक ही सूर्य के नाना नाम होने से, एक सूर्य के कई प्रकार के नाम होने से समाधान में वेद पुरुष प्रतिपादन करते हैं कि देवता तत्व के ज्ञाता, जो देवता तत्व को समझते हैं, जो देवता तत्व को जानते हैं, उस देवता तत्व के जो ज्ञाता हैं, विद्वान जन, जिनको हम लोग आचार्य कहते हैं, उस वेद तत्व के ज्ञाता विद्वान
वस्तुतः एक होते हुए भी सूर्य को ही तत्कारणों से इंद्रादि बहुरूप कहते हैं। वो क्या है? तत्व तो एक है, पर उसके इतने नाम सूर्य है, अग्नि है, मित्र है, आदि आदि क्यों कहा गया? कहते हैं कि हमारे विद्वान वस्तुतः उस सूर्य को एक होते हुए भी उसके कई प्रकार के नाम कहते हैं। इसका भाव क्या हो सकता है? ऐसा क्यों? तो उसके लिए कहा कि यह सूर्य नारायण है ना, यह सूर्य नारायण एक है। सूर्य नारायण कितने हैं? एक। और पर इसमें एक थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि ऐश्वर्यादि अनंत विभूति योगों से, ऐश्वर्यादि अनंत विभूति योगों से उनके इंद्रादि अनंत रूप पड़ गए, इंद्रादि अनंत रूप उसके हो गए। ये विद्वानों का मत है। हमारे शास्त्रकार, हमारे आचार्य ऐसा बोलते हैं कि वस्तुतः है क्या? वस्तुतः वो एक ही है, परंतु ऐश्वर्यादि अनंत विभूतियों से युक्त होने के कारण उनके नाना प्रकार के नाम पड़े हैं। इतना ही नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं समझते, इतना ही नहीं, उस सूर्य को वृष्ट्यादि कारण और पापिष्ट प्राणियों का नियंता यम और अंतरिक्षगामी वायु भी कहते हैं। सिर्फ जितने नाम ऊपर गिनाए गए उतने पर्याप्त नहीं है। उसको पापिष्ट प्राणियों का नियंता यम, यमराज, जिसको यमराज कहते हैं, जिससे सारी दुनिया डरती है, और उसका जो नियंता है यम है, और अंतरिक्षगामी जो वायु है वो वायु भी उसी के नाम है। क्योंकि अगर आप आचार्य जी महाराज मंत्र के भाष्य ध्यान दीजिएगा, क्या लिखते हैं कि क्या लिखा? ब्रह्म अनंत सर्वात्मति होने का भाव, अभिन्न का मतलब होता अलग नहीं। ब्रह्म से के कारण सूर्य की जो सर्वरूपता है उसी को कहा गया है, वही कही गई है। इस प्रकार वे ब्रह्म की अद्वितीयता का स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म ही सब में परिवर्तन होता है, ब्रह्म ही सर्व में, सभी जितनी भी वस्तु है वो ब्रह्म की है। जैसे संकल्प है कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो वो एक तत्व है जो बहुत होता है, एक नहीं, एक तत्व है जो बहुत होता है। तो वो सब ब्रह्म की अद्वितीयता है। और यदि अद्वैत वेदांत को अंगीकार ना किया जाए, अगर हम अद्वैत वेदांत को अंगीकार ना करें, तो सूर्य की ब्रह्म रूपता और ब्रह्म की सर्वरूपता का प्रदर्शन उक्त वेद मंत्र असंगत हो जाएगा। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई अद्वैत वेदांत को अंगीकार ना किया जाए, तो अगर अद्वैत वेदांत को अंगीकार नहीं करेंगे तो इस मंत्र क्या है? ये तो व्यर्थ हो जाएगा। उस मंत्र तो मंत्र कभी व्यर्थ होते नहीं, ये तो निश्चित है। वेद में आई हुई वस्तु कभी व्यर्थ हो सकती है? वेद में आए हुए जो मंत्र हैं कभी व्यर्थ हो सकते हैं? कभी नहीं। बस थोड़ा सा समझने की बात है, हम उसको कैसे समझें, हम कैसे जानें, बस बात वहीं पर ही है कि हमको मुख्यतः उसको समझने का प्रयास करना है। जब तक हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो बातें समझ में आने वाले नहीं हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि इस मंत्र के अनुशीलन से वेदांत सम्मत जो अद्वितीय ब्रह्म है, उस ब्रह्म के तत्व को या उस ब्रह्म के तत्व के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। उस ब्रह्म तत्व के उसको समझने के लिए किसी प्रकार का संदेह अब नहीं रह जाता। अब इसके अतिरिक्त भी और चर्चाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो अद्वैत वेदांत है ना, उस अद्वैतवाद की जो पोषक और भी बहुत सी ऋचाएं हैं, एक नहीं हजारों ऋचाएं हैं, वेद सागर से उपलब्ध हो जाएंगी। वेद सागर में
ये अद्वैतवाद की पोषक हजारों ऋचाएं हैं जो आपको उपलब्ध हो जाएगी, कहीं गई नहीं है, अभी वर्तमान में है। किंतु स्थान संकोच से, यानी स्थान के संकोच से उस सब का उल्लेख यहाँ पर अभी नहीं कर सकते, परंतु अगर आप जिज्ञासु हैं तो थोड़ा वेद की ओर जाइए, वेद में से उन ऋचाओं को ढूंढिए, ऋचाओं को ढूंढ कर कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, सब मिल जाएगी, परंतु बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। और जिन खोजा तन पाया, गहरे पानी पेट। जो खोजते हैं उसी को मिलता है, जो खोजते हैं उसी को मिलता है, जो खोजते नहीं उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। अब तथापि थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ कुछ ऋचाओं को लेकर के यहाँ पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त जो ऋचाएं हैं उनका हम लोग थोड़ा थोड़ा उस पर चिंतन करेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करेंगे आप लोगों का। अब देखिए, तथापि हंसवती ऋचा, हंसवती ऋचा और वामदेव सूक्त, हंसवती ऋचा और वामदेव सूक्त तथा बाघभृणीय सूक्त की कतिपय जो ऋचाएं हैं उसका थोड़ा थोड़ा उल्लेख यहाँ पर करना अति आवश्यक है, थोड़ा सा, क्योंकि इस विषय से उनका संबंध बहुत गहरा है। जब तक इन विषयों को हम यहाँ पर उपस्थित नहीं करेंगे, जब तक उन ऋचाओं का उल्लेख नहीं करेंगे, तब तक वो बात समझ में को हम थोड़ा सा यहाँ उल्लेख करेंगे। और चाहता हूँ कि अभी हो गया हमारा एक ये प्रवचन सत्र हो, तो इसका जो द्वितीय भाग कर लेंगे। आज इतना ही कहना है मुझे, बस थोड़ा सा आपको उस भगवान के या उस वेद के साथ में थोड़ा सा आपको टच करना है अपने आप, थोड़ा जाएंगे थोड़ा सा, तो उस जुड़ने आपका होगा, लाभ की प्राप्ति, उस ज्ञान की प्राप्ति। तो सुनना वेद, जैसे मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरण पूज्यपाद वेद दर्शनाचार्य के पूज्य के साथ में वो वेद के और वेद के संपादन आदि में बहुत सहयोग। पूछा कि भाई आप इतना कुछ करते, पूर्ण रूपेण समर्पित, वेद के पूरे मंत्रों का अर्थ जानते होंगे, आपको वेद के मंत्र अच्छे से आते होंगे और उनका अर्थ भी जानते होंगे। तो बड़ा सुंदर जवाब था उनका, जो आप सबको भी सुनना चाहिए। वो जानते कि भले मुझे वेद का अर्थ पता, परंतु जब मैं वेद मंत्र को सुनता हूं ना, जब मैं वेद मंत्र को सुनता हूं तो वेद मंत्र सुनते ही मेरी ध्यान लग जाता है, मेरी समाधि, मैं ध्यान मग्न हो जाता हूं। तो कैसे? शब्द मेरे अंतर उस ब्रह्म होते हैं, और जैसे शरीर में वो रोमांच, और मैं एकदम ध्यान और मेरी समाधि लगी। मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई जगाए ना, जब तक वेद मंत्र चलते हैं तब तक मैं बिल्कुल एकदम से दूर अपने आप। तो इसका कहना चाहेंगी कि अगर मंत्रों का अर्थ समझ तो उस की बात नहीं है, पर इतना ध्यान मत दीजिए। मंत्र का अर्थ नहीं तो भी आप उसको भी इग्नोर, वेद मंत्र ना दे करके वेद सार तत्व है का जो मुख्य उस तत्व का सार है, आपके कानों को माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो आपके शरीर के जितने भी पाप ताप हैं
उन सब को नष्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रभाव है आपके शरीर पर। तो इसलिए अगर वेद मंत्रों का अर्थ हमको नहीं भी, कई लोग होते हैं हमारे लोगों के सामने भी, वो लोगों की जिज्ञासा आती है कि भाई वेद मंत्र का अर्थ तो कि हम संस्कृत में पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आप अभी आप वेद मंत्र का, अगर संस्कृत आप पढ़े हैं तो भी वेद को सुनने से ही आपका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो जितना हो सके उतना श्रवण करना चाहिए। बहुत से माध्यम है आजकल, कोई उसको टेप के है, कोई टीवी में है, और मैं आप हैं भले वेद मंत्र, परंतु जो बाहर आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं वो लोग वेद मंत्र को बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं और वेद के वो रिसर्च करते हैं। वेद मंत्रों को लेकर के उन्नति करने की प्रक्रिया हमारा मुख्य जो है वो, और उस वेद मंत्रों उसका मनन ध्यान आवश्यक। तो आज के दिन में इतना ही है। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें, आपके जीवन में खुशियां आए, इन शुभकामनाओं के साथ में जो हमारा प्रतिदिन हैं पुरुषोत्तम सभी लोग भक्ति उच्चारण करेंगे। मानता हूं कि आपको में आता होगा, तो कहीं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम कहीं आपको नहीं भी समझ, और भी जगह जा रहा है, जैसे जगह पर लाइव है तो आपको सुन सकते हैं, आपको अच्छे से मिलेगा। तो आए उस पुरुषोत्तम थोड़ा ध्यान करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान को जिसका ये मास चल रहा है। इसमें तो भगवान ही सर्व जगह है। इसका तो ऐसा महत्व है कि ध्यान करें। ओम वे नमः, ओम वे नमः, ओम विष्णवे नमः। वंदे विष्णुं गुणातीतं तमेकमक्षरं तत्त्वयं पवेशवे मनोहर नरदश्यामं कंदरपत्रं वृन्दाभ्यन्ते मंडलम् लसत्पीम्यं त्रिभङ्गतिं रास